नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। हमेशा हम आपको खबरें ही इस जगह से देते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उस पर तबसरा देते हैं, उस पर आपकी बात भी सुनते हैं। लेकिन आज हम आपको जम्मू की एक ऐसी लड़की से मिला रहे हैं जिन्होंने जम्मू का नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महक कोहली जिसे मिसिस इंडिया का खिताब जीता है। बहुत बड़ी बात है। महक, पीपी न्यूज़ लाइन में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं चूँकि ज़्यादा बात नहीं इस पर करूँगा इस इंटरव्यू पे, क्योंकि आपका एक जो मेन इंटरव्यू है हमारी अनुभव जो है उसने लिया है, रजनी अनुभव ने, और एक दो दिन में वो दर्शकों के सामने आ जाएगा। लेकिन चूँकि कुछ बातें मेरे दिमाग में थी, जब जम्मू की बात आती है, जम्मू के सबसे बड़ी बात है, लड़की की बात आती है, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। एक छोटा शहर, डोगरों का शहर, उसमें से जम्मू से निकल के एक लड़की मिसेस इंडिया बनती है तो बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले सिर्फ दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि जम्मू से आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, ये मेरा सफ़र स्टार्टिंग से था कि मुझे शादी से पहले भी था कि मुझे मॉडल बनना है। तो शादी के बाद फिर जब बेबीज़ वगैरह हो गए, मैंने पहले अपने आप को फिट किया। फिर उसके बाद जब ये कोविड वगैरह चल रहा था ना, उस टाइम से पहले मुझे ऑफ़र आते थे, तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरे को था कि नहीं, अभी पहले मुझे अच्छे से फिट होना है, फिर मुझे इसी लाइन में जाना, बड़े पर्दे में जाऊँगी, पता चले कि कोई मिसेस इंडिया है। मैं देखती हूँ बड़ी सारी लेडीज़ कुछ ऐसी होती है जो काफ़ी फैटी होती हैं, तो वो टाइटल अचीव करती हैं, बट वो लोग कहते हैं कि ये खुद मिसेस इंडिया कैसे बना दिया आपने इसने। तो इसलिए पहले मैंने फिट किया, अच्छे से मॉडल फिजिक बनाई अपनी। फिर मैंने ओपेरा से पहले मैंने जब किया उसमें भी मैंने विनिंग कर दी, उस पर मैं मिसेस इंडिया बन गई 2020 में। फिर मुझे फिर से ऑफर आया, मैम आप नेक्स्ट ईयर भी हम चाहते हैं कि आप ही बनो। बीच में रोकना चाहूँगा, ये आपने वहाँ की बात बताई, यहाँ पहुँच के बाद ऑफर आया, जम्मू से बाहर कैसे निकली? हाँ, जम्मू से बाहर मैं कैसे निकली, फैमिली का सपोर्ट था मुझे जी। फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो मतलब मेरे को था कि ये हमारे बहुत से लोग हैं जो हमारे जम्मू को बड़ा छोटा शहर मानते हैं। तो मेरे ब्रेन में था कि हम अपने क्यों ना बताएं, हमारे जम्मू में सर बहुत टैलेंट है। आई स्वेयर, हमें दिल्ली बॉम्बे में जाती हूँ ना, है टैलेंट वहाँ पे, बट हमारे जम्मू को, हमारे बच्चों को ना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है इधर जम्मू में, कोई भी नहीं मिल पाता। उसकी वजह से हमारे बच्चे हैं जो वो पीछे रह जाते हैं। तो मैंने इनसे बात करी, तो मेरे को तो मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आ रहे थे मुझे। तो मुझे कई बार इंस्टा पे आता था, मैम आप इतने अच्छे हो कि आप आगे। मैं सोचती थी ये ऐसे हो सकता फेक आईडी है, कुछ समथिंग यही होगा, बट नहीं, वो फेक आईडी नहीं थी। मेरा फोटो शूट्स वगैरह जब उन्होंने देखा, मैंने अपना सेंड किया, तो मुझे ऑफर 2019 में भी मैंने ये मिसेस इंडिया में मैंने वो जीत लिया था। उधर मुझे फिर बिग बॉस का ऑफर वहाँ पे बैठे बैठे मुझे आया था। तो फिर कुछ रीजंस हो गए थे फैमिली में, मतलब बेटा मेरा बीमार था, मैं नहीं जा पाई। अभी इस साल शायद मैं जाऊँ इस साल में, तो ये जम्मू में निकल गई बाहर। अब मैं बहुत अच्छी बात है। शहर को बनाना था, हम जम्मू से हैं भाई। अच्छा, एक बात महक, एक बात है, मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू मिसेस इंडिया का किया था, मुझे नाम नहीं याद रहा, और मिस इंडिया का भी जम्मू का भी किया, और लड़कियों का, बहुत सी लड़कियां देखते हैं वो आगे आती हैं, काम कर रही हैं, लेकिन यूं ही टाइटल जीत लेती हैं, टाइटल आ जाता है, उसके बाद वो बस टाइटल लेके ही बैठ जाती हैं। जिस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ती, ना वो अपना फिजिक का ख्याल रखती हैं, ना वो अपने कैरियर का ख्याल रखती हैं। कहीं आपका तो नहीं, आपने एक बहुत बड़ा टाइटल ले लिया और उसके बाद आप घर बैठ जाएंगे? नहीं, मेरा ये नहीं है कि आप सर मेरा देखना यूट्यूब पे, मेरा हर जगह मेरा नाम होगा, मेरा आप आईडी महक कोहली उस पर देख लेना मैंने क्या क्या किया हुआ है। मैं जब से मैंने टाइटल विनिंग किया, मैं घर पे बैठी ही नहीं हूँ। मुझे ताकि अगर मैंने इतना कुछ अचीव किया है, इसका मैं बेनिफिट तो लूँ लाइफ में। अभी जब है, मैं यंग हूँ, मैंने इतनी मेहनत की अपनी, तो मैं आगे क्यों नहीं जा रही हूँ? जब मैं देखती हूँ कुछ लड़कियों ने कुछ किया भी नहीं होता तो वो आगे जा रही हूँ, तो मैंने तो सब कुछ इतना फिटनेस मॉडल का, स्किन ब्यूटीफुल का, फैशन आइकॉन का, मिसेस इंडिया मतलब 2 टाइम्स में रह चुकी हूँ अभी तक। तो मेरे को है कि मेरे को आगे बढ़ना है भाई। मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये टाइटल, बहुत टफ होता है सर, अगर ये सोचे ना कुछ लेडीज या कुछ लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल बात है कि आप मिसेस इंडिया बनना, नॉर्मल बात नहीं है, नेवर। ये बहुत ही टफ वर्क करोगे। अगर आप उस लेवल पे, अगर आप छोटे मोटे अचीव कर लोगे तो वो नहीं, अगर आपको बड़े 3000 में से आपको विनिंग करके आपको एक ट्रॉफी लेके अपने जम्मू में आना, वो तो बहुत बड़ी बात होती है। उसको आगे
स्टेप बाय स्टेप करो, घर पे बैठ के उसकी ट्रॉफी को मत रखो, उसको आगे बेनिफिट देखो उसका क्या है, उसको आगे बढ़ो। अगर आप मिसेस इंडिया जब आप नहीं बने थे तो आप कितना ज़्यादा आप टेंशन लेते हो, नहीं अभी नहीं मैं बनी, अभी जब आप बन गए हो तो उसका फ़ायदा भी उठाओ, तो आगे जाओ। आगे life आपका में। क्या प्रोग्राम है इससे? हाँ, मेरा स्टेप बाय स्टेप सर चल रहा है। अभी MTV में भी मैं हर मतलब इंटरव्यू में बोल रही हूँ, मैं 2 जैन को जा रही हूँ हैदराबाद में। मेरा मतलब कि सिलेक्शन रणविजय सर ने कर दिया है। उन्होंने मेरे फोटोज़ देख के मेरे हस्बैंड को बोला था, हमने आपकी वाइफ को सिलेक्शन कर दिया, आप इनको लेके आओ। फिर उसके बाद बिग बॉस का भी चल रहा है मेरे को सुपर मॉम्स में भी हुआ, उसमें भी मैंने जाना, जहाँ पे वो होगा तो मैंने जाना, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ भाई। अच्छा, एक बात तो महक और है, जब भी आप आगे बढ़ते हो तो बीच बीच में ये भी आता है कि यार फैमिली तो नहीं सफ़र हो रही, फैमिली तो मेरे हस्बैंड तो नहीं सफ़र हो रहे, मेरे बच्चे तो नहीं सफ़र हो रहे, ये कभी ख्याल आता है जो उसको वो कहीं की रुकावट तो नहीं बनती है? हाँ, मेरे आज ही इवन मुझे हो रहा था। मैंने कहा मैं कहीं जाती हूँ ऐसे तो मतलब कि मेरे को होता है कि किसी मतलब कि अपने सर्वेंट को ले जाओ, ड्राइवर को ले जाओ, अपने मैनेजर को ले जाओ, बट जो हस्बैंड के साथ मुझे अच्छा फील होता है, इनके साथ ना मुझे बड़ा कंफर्ट फील होता है कि मेरे को कोई फ्रेंड नहीं चाहिए लाइफ में, बस यही मेरे फ्रेंड्स भी यही हैं, फैमिली मेरे मॉम डैड अब यही हैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ जाए। ये मुझे कई बार कहते भी हैं कि आप चले जाओ उनके साथ, ड्राइवर के साथ चलो, मैनेजर को भी तुम चली जाओ। मैं कहती हूँ नहीं, आप चलो मेरे साथ। मैं कहा आप मेरे साथ दूर से बैठे होंगे ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो मतलब मेरे अंदर ना एनर्जी आती है इनको देख के। ऐसे क्या मैं अकेले भी जा सकती हूँ, मुझे मना नहीं करते हैं ये। मैं दर्शकों आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि महक का जो पूरा इंटरव्यू है, इनकी अपनी जो ज़िंदगी का जहाँ से शुरुआत की और उनके कैरियर का, और कहाँ आगे बढ़ के गई और कहाँ और आगे जाना चाहती है, ये सारे का सारा रजनी अनुभव ने किया हुआ है, जो हमें 2 दिन के बाद आपके सामने लाएंगे। तो सिर्फ जाते जाते मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ी आपको जम्मू के लिए कुछ करने के लिए, कि जम्मू के लड़कियों के लिए कुछ कर पाएंगी आप समय निकाल पाएंगी आप? हाँ। क्या कर सकेंगी? मैं सर पता है क्या, मेरे अंदर ये बात ना है, अगर मैं करना चाहूँ ना मैं सबका फैट कम कर दूं भाई, सबका मैं करूँ। मैं चलो भाई रनिंग अपनी करने, तरफ भी देख रहा हूँ। नहीं आई फेयर सर, जो लेडीज ऐसे बैठी रहती ना सुस्त हो गए, हाय सर दर्द हो गई, हाय BP हो लो हो गया, मेरे पास 1 महीना आ जाओ आप। अगर मैंने आपको नहीं चेंज किया तो फिर मैं महक कोहली नाम ID अपनी चेंज कर दूंगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबको ये बोलती हूँ खुश रहो, और मैं सबको उठाऊं कि चलो भाई रनिंग करो मेरे साथ। बैठना नहीं, मुझे बैठने वाले बंदे पसंद नहीं, सुस्त रहने वाले। चलो रनिंग करो, किस बात की टेंशन है, जब आपके पास पैसे भी हैं। ज़्यादा पैसे होने से ज़्यादा खुशियाँ तो नहीं आती हैं, जितना है फैमिली है ना आपके साथ, आपके बच्चे हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वर्कआउट करो। मैं अपने साथ उनको बोलो भाई आगे आगे मैं दौड़ती हूँ, पीछे पीछे आप दौड़ो भाई, चलो रनिंग करो, चलो योग करो। और जो कुछ कई बार मॉम डैड ना घर पे ये सुस्त बैठे होते हैं, मैंने कहा क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया, इतनी शांति है घर पे। चलो फिर मैं अजीब मतलब कि हंसती हूँ, इनको हंसाती हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मुझे खुश रहना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है महक, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।